हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने में सुरक्षित होंगे। तो एसएससी आईएमडी का जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो पूरा एकदम मैसेज का पहाड़ आ गया है कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन है, जो भी है वॉट एवर आपका। तो देखिए सिंपल सी बात है कि एलिजिबिलिटी जो भी मेंशन है वहाँ पर, इवन मैंने फॉर्म भर के भी आपको दिखाया कि वहाँ पे कौन कौन सी आपकी क्वालिफिकेशंस आ रही हैं। ये आप पे डिपेंड कर रहा है पूरा कि आपको क्या सही लगता है। सिंपल सी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि बीटेक अलाउ है कि नहीं है। तो बीटेक मैंने आपसे बोल रखा है कि पिछले 17 में बीटेक वालों को भी अलाउ किया गया था, यानी कि उनका ज्वाइनिंग भी हुआ है, जॉब भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जो भी एस्पायरेंट्स से जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने वीडियोस बनाई हुई है यूट्यूब पर। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं बनाई है, विद प्रूफ बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं आपको फिर से ये बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कोई झूठा दिलासा दूँ। पेड कोर्स को बेचने का मेरा कोई मोटो भी नहीं है कि हाँ आप ले ही लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पेड कोर्स लेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन होगा या नहीं लेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपका एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, वो आप ग्रैब कर लें। दूसरी बात ये है कि मान लो सपोज दैट आपका इन केस डीवी में कोई दिक्कत आपको आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कम से कम आप एक तैयारी जोन में तो बने रहेंगे ना। आप तैयारी तो करोगे ना आप अच्छे से। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जैसे कि आपको डाउट है बिल्कुल भी कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हो, तो आप पेड कोर्स बिल्कुल मत लो, आप किसी का भी नहीं लो, आप सेल्फ स्टडी करो आराम से। क्या दिक्कत है? मुद्दा यही है ना कि डाउट ये होता है कि सर पेड के लिए आप बोल दोगे कि हाँ आप एलिजिबल हो, आप ले लो ये वो ऐसा वैसा। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप लीजिए, ये आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आप बोलें कि सर आपने ऐसा करा इसलिए हमने ऐसा कर दिया। क्योंकि हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, हम दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। पूरी बात ये होती है, इसलिए बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी लगातार आने वाली है। इसी बहाने आपकी तैयारी हो जाएगी। डीआरडीओ का जिसने फरा है वो तो देंगे ही देंगे। आपका बेल का पेपर होने वाला है, आपका आरआरबी जेई एएलपी भी आगे आने वाला है। फिर आप कहेंगे सर पता नहीं कब आएगा, ये थोड़ी की जो सोच रही है, नेक्स्ट ईयर पक्का आएगा, ये वादा है आपसे, ये मैं कह रहा हूँ, लिख के लीजिए आप, पक्का आएगा। क्योंकि चुनाव आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस साल तो नहीं आने वाला। लोग बाग फरवरी से बोल रहे थे, जनवरी से बोल रहे थे कि आने वाला है वैकेंसी आपका, बिल्कुल नहीं। चलिए जो भी है, अभी आपका ये वीडियो का मेन मोटो ये था कि जो पिछली बार बच्चे रिजेक्ट हुए थे, मैं वो लिस्ट मैंने सर्च किया, मुझे मिला है। तो कौन से बच्चे रिजेक्ट हुए थे, क्या उसमें उन्होंने रीजन दिया था, मैं आपको वो दिखा रहा हूं, जिससे कि आप आराम से देख लीजिएगा। इस पीडीएफ का मैं लिंक भी आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप आराम से डाउनलोड कीजिए और देखिए इसको, ठीक है। तो ये जो आपका है, आपका 31 अक्टूबर 2018, यानी समझ रहे हैं आप, एक साल बाद आपका रिजल्ट आया था। एक साल बाद मान चलिए, कम से कम साल भर का ये चलता है काम। पेपर जल्दी हो जाएगा, लेट हो जाएगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो आपको ऑलमोस्ट लगता है गवर्नमेंट जॉब में इतना लगता ही लगता है। तो अगर मैं आगे बात करूं तो आपका देखिए यहाँ पर वैकेंसीज आपकी थी, ये आपका टोटल इतने थे आपका। एंड आपका यहाँ पे कट ऑफ जो दिया गया था मैंने आपको दिखाया भी है, 138 होता है फॉर अनरिजर्व्ड, आपका ओबीसी का होता है 128, SC ST दिस वन एंड आपका दिस वन। ये कट ऑफ की थी 17 की, ये ऑफिशियल है, मैंने खुद से नहीं बनाया है। अब यहाँ पर आपका जो भी इन्होंने लिस्ट दी हुई है, प्योरली आपका प्रोविजनल आपका है, जो भी वॉटर आपका कोई डीवी वगैरह होता है तो उसमें होता है ना, ये देखिए आपका लिस्ट दिया हुआ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का आपका। तो 184 हाईएस्ट मार्क्स आपका था, जो टॉपर था वो आपका 184 थे भाई साहब वो, ठीक है। फिर आपका 184 से फिर नीचे होते हुए, यानी 200 में से था ये, समझ रहे हैं? हम नहीं समझ रहे हैं, 200 में से। तो ये आप आगे बढ़ते ये आगे बढ़ते आगे बढ़ते आए, तो अब आगे जब आएंगे ना, तो यहाँ पर उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, जस्ट वेट एक मिनट रुकिए। एक्चुअली क्या होता है कि वो उन्होंने लिस्ट पूरी निकाली थी ना कि आपका कौन से 1000 प्लस सीट थी ना आपकी, तो लिस्ट तो लंबी रहेगी कि नहीं। चलिए जस्ट वेट। अच्छा बड़ी समस्या है, ये लोग ना बदमाशी करते हैं, नो डाउट। आप भी आप एज अगर आप एस्पिरेंट हैं तो मन में एक डाउट अगर आ गया तो फिर तैयारी में पूरा मन लगता भी नहीं है, ये फैक्ट बात है। ऐसा नहीं कि हाँ आप लोग जानबूझ के पूछते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप टोटली एलिजिबल रहते हैं तो फिर आप तन मन धन से तैयारी करते हैं और अच्छे से आप फिर प्रिपेयर कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है दिमाग में कि यार पता नहीं मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, एक तो वैसे पढ़ने मन नहीं करता, ऊपर से अगर ये कोई बहाना मिल गया तो और दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए दिक्कत होती है। बाकी एनीवेज जो भी होगा वो आईएमडी के थ्रू से कुछ हो सकता है, आपका अपडेट आएगा, जो भी रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखिए लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में सबसे पहला नंबर जो देखिए 172.5, समझ सकते हैं आप, 172.5 बंदे का नंबर था। आप समझ सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में अच्छा नंबर है, यानी कि 172 नंबर आना आसान बात नहीं है। टॉपर के 184 थे तो 172। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर नॉट रिक्वायरमेंट, आपका 10+2 विदाउट फिजिक्स। तो साफ साफ विदाउट फिजिक्स अगर आपका 10+2 है तो आप एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10+2 एग्जामिनेशन बिफोर डिप्लोमा, यानी कि जिनका डिप्लोमा है, 10+ डिप्लोमा है, उसके बाद उन्होंने 12th किया है तो आपको वो निकाल सकते हैं। उन्होंने बोला है कि 10+2 होना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए, ना कि पहले आपका डिप्लोमा फिर आपका 10+2 होना चाहिए, ठीक है।
फिर यहाँ पे बोला है सेकंड डिवीजन आपका अलाउ नहीं है, सेकंड डिवीजन आपका अलाउ नहीं है। नॉट पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन बिफोर डिप्लोमा, ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन मतलब कि जो कट ऑफ क्लियर था उनका और सिलेक्शन नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ इस कारण से। सेकंड डिवीजन आपका डिप्लोमा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट फिल फॉर मतलब कि क्रूशियल डेट तक उनका डिप्लोमा कंप्लीट या डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ था आपका इनका, ठीक है। फिर सेकंड डिवीजन और बैचलर डिग्री, सेकंड डिवीजन बैचलर डिग्री, फिर आपका बोथ आपका फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए है। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वहाँ पे है ही नहीं लेकिन आपने फिल कर दिया तो वो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फिर आपका CGPA यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 6.62 से अगर नीचे आपका है तो आप नहीं बढ़ सकते हैं, 6.7 होना चाहिए आपका। फिर सेकंड डिवीजन आपका मतलब सेकंड बैचलर डिग्री में देखिए आपका कितना आपका आया हुआ है। फिर दिस वन आपका, फिर आगे देखिए आपका तो फिर फिजिकली आपका हैंडीकैप जो थे उनके लिए दिक्कत है ये। फिर आपका सेकंड डिवीजन आपका, फिर आपका OH आपका वही अगेन आपका फिजिकली हैंडीकैप जो आपके होते हैं वो। फिर आपका ये देखिए आपका क्रूशियल डेट में आपका ये कंप्लीट नहीं था, आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने फुलफिल नहीं किया संदीप भाई ने जो थे ये, ठीक है। देन आपका बोथ लेकर अफेक्टेड, फिर बोथ लेकर अफेक्टेड आपका मतलब डिसेबिलिटी हो गया, सेकंड डिवीजन हो गया। इस पे बेस्ड आपके यानी 29 स्टूडेंट्स आपके थे जो आपके क्या हुए थे, डिस्क्वालीफाई हुए थे। ये वो हैं जो कट ऑफ क्लियर था उनका लेकिन बस कुछ कारणों से आपका उन्होंने तो यहां से नहीं हो पाए थे वो। अब यहां पे आपने क्या देखा कि जो 10+2 यहां से ये शो हो गया कि भाई जो डिप्लोमा के बाद जिसने 10+2 किया है वो एलिजिबल नहीं है। 10+2 जिन्होंने किया ही नहीं है तो है ही नहीं, सिंपल सी बात हो गई जो ये दिख रहा है मुझे। बाकी हो सकता है कुछ नया अपडेट आए IMD तरफ से तो बात की बात है, अगर आता है तो मैं आपको अगेन मैंने आपसे कहा कि देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आप इस फेज में हैं मैं भी उसी फेज में था और मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं आपको कभी भी अननेसेसरी आपको कोई भी फीलिंग नहीं जगाता हमेशा, चाहे आपका MP सब इंजीनियरिंग हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक बच्चे सोच रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है आपकी वो इलेक्ट्रिकल की सब ब्रांच होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच नहीं है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए एकदम, आपकी जो फीलिंग्स हैं जो आपकी भावनाएं हैं, देखिए मुझे मुद्दा ये नहीं है कि मैं ऐसे ही भी उठ के बना दूंगा वीडियो आपके लिए, आपकी फीलिंग्स उसमें जुड़ जाती हैं क्योंकि ये आपकी फ्यूचर की बात है भाई साहब। आप यानी कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ फिल कर रहे हैं, मजाक बात नहीं है। हाँ अब ये थोड़ा कमी होती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन की हो गई, SSC हो गई या DRDO हो गई, ये थोड़ा क्लियर नहीं करते हैं, फंसा के रखते हैं जो कि गलत है। प्लस हमारा जो ये जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा गड़बड़ ये भी है कि भाई 10+2 बाद डिप्लोमा कौन करता है, कोई नहीं करता। 10th के बाद लोग डिप्लोमा करते हैं यार, 10+2 बाद कौन करता है। तो ये सब बातें हैं, बहुत ही डिसपॉइंटिंग रहता है, थोड़ा बुरा लगता है। बुरा इन द सेंस आपका जो आपके नॉर्म से बच्चा तैयारी कर रहा है उसके पता लगे वो एलिजिबल ही नहीं है, तो ये गलत है। बाकी जो भी है अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ कर सकते हैं तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को मैसेज करिएगा, आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनके आप ग्रुपिंग करिए, अब जो भी है आप प्लान करिए कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। 10+2 के बाद डिप्लोमा करने का मतलब ही नहीं बनता भाई, 10 के बाद डिप्लोमा करता है आदमी। तो ये है, बाकी कुछ भी अपडेट रहेगा रिगार्डिंग आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी मुझे मिलेगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मोर अपडेट के लिए जो भी आपकी रहेंगी, और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाकी नंबर आपको दिख रहा है, बैचेज आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन तभी करिएगा जब आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ, मैं कर सकता हूँ और मुझे करना है, तो आप ठीक है। बाकी मैंने आपसे पहले किया, ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है, आप ज्ञान लेंगे तो आपको आगे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जो ऑलरेडी ज्वाइंट है मेरे साथ पिछले 5-6-7 महीने से, जो कि वैकेंसी उस टाइम पे नहीं थी तब भी ज्वाइन हुए थे, वो मुझ पर भरोसा करके आज उनको कितना फायदा हो रहा है वो समझ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी आपको नंबर पता ही है, आप आराम से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बैच के रिगार्डिंग। 8411926986 आपका ये नंबर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी है और भी डाउट्स जो भी है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका 1-2 दिन में जल्दी से सॉर्ट आउट कर दूँ कि आपका डेट उन्होंने कब रखा है, 18 तक रखा है, तो मैं आजकल तक में जो भी रहेगा पॉसिबिलिटी आपका पूरा एक वीडियो अलग से लाऊंगा जिसमें पूरा बताऊंगा कि कौन कौन कैसे क्या क्या चीज़ है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। बाकी PDF आपको मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आपको उससे डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।